चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की। तो जयपुर में रीजनल कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर मंथन किया जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो सुझाव सामने आएंगे उसको लेकर आगे कोई निष्कर्ष भी निकलेगा। तो जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर मंथन होगा। तस्वीरें जरा देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही मंत्री महेश जोशी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद हैं। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर मंथन किया जा रहा है। दोनों ही मिशन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन दोनों ही आम लोगों से सीधे जुड़े हुए मिशन है, क्योंकि जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बड़ा योगदान इस मिशन का रहता है। तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन का भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान और भारत को किस तरीके से और भी ज्यादा स्वच्छ किया जाए और इसको लेकर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। अब तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच की तस्वीरें हैं। अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की परंपरा भी है कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनका मान सम्मान कुछ इसी तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का वेलकम, उसके बाद मंत्री महेश जोशी का वेलकम होते हुए। तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जयपुर में। ये रीजनल कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन किया गया है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद है। तो राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 8 राज्यों के मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे जरा सुनते हैं। की बनी है आदरणीय ब्रह्मशंकर शर्मा जी, गोवा के माननीय मंत्री श्री नीलेश कैबराल जी, श्री मोविन गोडिनो जी, गुजरात के माननीय राज्य मंत्री श्री ब्रजेश कुमार अमर सिंह जी मिर्जा जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र श्री राजीव राव भटनागर जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माननीय सचिव आदरणीय विनी महाजन जी, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन जल शक्ति मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अरुण बरोका जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर श्री सुधांशु पंत जी, इस सभागार में उपस्थित इन सभी राज्यों के माननीय अधिकारीगण और प्रिय साथियों, मैं राजस्थान का निवासी होने के नाते, राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका, मंच पर उपस्थित लोगों का भी और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ में कि राजस्थान की जो अतिथि सत्कार की परंपरा है और राजस्थान का जो भोजन है, निश्चित रूप से आपको इस मीटिंग और मीटिंग के बाद में या मीटिंग में उपजी हुई परिस्थितियों के कारण से शायद जो गैप बनेगा उसके कारण से आपके मन में निराशा कभी नहीं होगी। मैं सभी का स्वागत करने के साथ साथ में ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इस संकल्प के साथ में कि गांव में रहने वाले सामान्य मानवी और शहर में रहने वाले लोगों के जीवन में एक पैरिटी आ सके, उनके जीवन में जो विरूपता है उसको हम समाप्त कर सकें ताकि पलायन कम हो और देश एक साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ में प्रगति कर सके। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई।
2014 से पहले भी इस देश में इन सब विषयों को लेकर के अनेक प्रयास हुए होंगे, अनेक स्तर पर प्रयास हुए होंगे। देश की सरकारों ने, राज्यों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने मिलकर अपने अपने स्तर पर सामान्य जन की इन जीवन से इन चुनौतियों को बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास अवश्य किया होगा, किसी न किसी स्तर पर प्रयास अवश्य किया होगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से इस देश और दुनिया को स्वीकार करने की आवश्यकता, और हम सब भी इस बात को महसूस करते होंगे कि एक नई गवर्निंग की परिभाषा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दी कि जो कुछ भी हम करें, जो भी योजना हम लागू करें, देश का एक भी नागरिक जो उसका हितकारी है, जो लाभार्थी है, वो शेष न रहे, इस दृष्टिकोण से करें ताकि उस विषय पर एक बार पूर्ण विराम लगा करके देश आगे बढ़ सके। पेयजल का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, हर व्यक्ति को घर मिलने का विषय हो, हर घर को बिजली मिलने का विषय हो, निरंतर ये चुनौतियां इस देश के सामने, देश की सरकारों के सामने, नई बदल करके आने वाली सरकारों के सामने, निरंतर चलने वाली सरकारों के सामने हमेशा ये समस्याएं, चुनौतियां हमेशा बनी रहती थी। एक बार इन पर एक स्तर तक पूर्ण विराम लग जाए, इस दृष्टिकोण से नो सिटीजन शुड लेफ्ट बिहाइंड, इस परिकल्पना के साथ में 2014 से अनेक स्तर पर, अनेक पक्षों में, अनेक योजनाओं के साथ में कायम हुआ है। मैं जल जीवन मिशन पर अपनी बात करूं उससे पहले एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव रखना चाहता हूं। 2014 और 2014 से पहले, और इसमें मेरा तनिक भी राजनीतिक मंतव्य कहीं नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां देश में, हम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर जब जाकर के बैठते थे, मुझे याद है 2014-15 के साल में जब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा प्रारंभ हुई थी और मैं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में सांसद के रूप में भाग ले रहा था, और वहां जब जिस तरह के आंकड़े वहां दिखाए जा रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 के बारे में पॉइंट 1, 2, 3, 4 पे जब यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यूनिवर्सल ड्रिंकिंग वाटर कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इन सब के बारे में जब बात होती थी, तो हम भारत के प्रतिनिधि के नाते, और वो प्रतिनिधि मंडल जो है सभी पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल था, लोकसभा की एक संसदीय समिति वहां पर थी, हम सभी भारत के प्रतिनिधि अपने आप को एज ए विक्टिम उस वहां बैठ करके ऐसा महसूस कर रहे थे कि एज ए कल्प्रिट हम यहां पे बैठे। क्योंकि जब दुनिया के सारे इस विषय पर चर्चा करने वाले लोग ये बात कर रहे थे कि ओपन डेफिकेशन से पीड़ित जो जनता दुनिया में है,